कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो इसके प्रीवियस डे हम लोगों ने 2 दिन वीडियो नहीं डाले क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू होने के कारण, और कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, इसलिए हेल्थ इशू होने के कारण नहीं डाल पाए। और अभी करीब रात के 12:30-1 बज रहा है जब हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, और पूरे दिन थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होने के कारण हम लोग नहीं डाल पाए। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्लोली ही आपको मैं कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि अभी रात हो रहा है इसीलिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए ह्यूमन आई के, आज हम लोग यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे। हम लोग ह्यूमन आई के बारे में जाने, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जा रहे हैं, इसके फंक्शन के बारे में जाने, और आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। ग्रेजुअली हम लोग चश्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि आँख में हम लोगों का प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ डिफेक्ट होने के कारण। और यहाँ पे जनरली आपको 2 डिफेक्ट आज पढ़ना है। और आज जो डिफेक्ट वाला जो है ये वीडियो, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आने के 90+% आज मतलब कि चांस है कि आएगा ही आएगा, ये 10th क्लास का। ओके, और बाकी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही बाकी सारे स्टूडेंट के लिए भी, बट बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे रहे तो उस स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें जिनको ये ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम है। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या ह्यूमन आई का डिफेक्ट क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं क्या, मायोपिया। भाई ये मायोपिया क्या होता है। चश्मा तो हम लोग लगाते हैं क्योंकि आंखों में डिफेक्ट होने के कारण। ये मायोपिया क्या है, ये जनरली देखने को मिलता है हम लोग का यंग एज में, मतलब यूथ लोग को ये डिफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है जिन लोग को चश्मा लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, देखिए मायोपिक पर्सन, अब मायोपिया वाले जो भी रहते हैं पेशेंट, उन लोग को हम लोग मायोपिक पर्सन भी कहते हैं। तो मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, राइट। मतलब कि सामने जो चीज़ रखा है, आपको अगर कहे कि ये बुक यहाँ से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे, लेकिन यही चीज़ अगर बोले कि दूर से देखने का, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन उसी तरीके से पूछता है। समझ लीजिए कि कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लिया कि राम इज़ ए बॉय, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन और वो क्लास के सबसे लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, जिसको कि ब्लैक बोर्ड क्लियरली नॉट सीन, मतलब कि उसको ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा है वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो वो कौन से डिफेक्ट से यहाँ पे डिफिशियंसी उसका है, ठीक है, मतलब कौन सा यहाँ पे डिफेक्ट है और इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो ये एक यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो मायोपिया से यहाँ पे है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस है, मतलब कि सामने की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाना, क्लियरली देख पाना, लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाना। ठीक है, और कॉजेज अगर कहते कि ये होता क्यों है, कॉजेज क्या है इसका कॉजेज एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाने के कारण ये दिक्कत होता है, एंड स्ट्रेचिंग ऑफ आई बॉल के कारण भी होता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग तो पढ़े हैं, हम लोग आई का पूरा फंक्शन को पढ़े क्लियरली से, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या समझे थे, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट आ रहा है, कैसे कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। तो हम लोग इससे क्या जाने कि ये जो रेटिना जो होता है, यहीं पे हम लोगों का क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन होता है, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है, और ये नर्व सेल के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, और हम लोग को पता चलता है कि कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब इमेज फॉर्मेशन जनरली कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है। तो बेसिकली ये जो रेटिना पे जो फॉर्मेशन अगर हो तब तो कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन मायोपिया में क्या होता है ना कि ये रेटिना यहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं हो करके पहले ही हो जाता है। ठीक है, पहले ही यहीं पे आ जाता है। आप जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिफेक्ट आई का हो रहा है, कि फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन यहीं पे हो जाता है, लेकिन हम लोग को कहाँ पे होना है, रेटिना पे होना है। तो रेटिना पे अगर इमेज, यहाँ पे अगर फॉर्मेशन अगर होगा तब तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले ही हो जाता है, जिस कारण कि क्या होता है कि चीज़ धुंधला लगने लगता है, क्लियरली हम लोग नहीं समझ पाते। तो इमेज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब कि रेटिना के फ्रंट में ही इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, जिस कारण कि ये प्रॉब्लम इशू आता है। ठीक है, तो भाई अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, अब करेक्शन कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएंगे, सोचिए थोड़ा सा, कौन सा लेंस लगाएंगे। लेंस के बारे में भी हम लोग बहुत यहाँ पे डीपली में पढ़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा, सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, अब समझ लीजिए कि करेक्शन यहाँ पे हम लोग करेंगे बाय यूजिंग कनकेव लेंस। क्लियर है, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कनकेव लेंस। इट इज डन बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ
एप्रोप्रिएट पावर, जिसका जितना भी पावर लगेगा उतना ही पावर उसको देना है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। भाई कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, क्या होगा, यहाँ रेटिना है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यहीं पे हो जा रहा है। अब जब हम लोग यहाँ पे कनकेव लेंस का जब यूज़ जब करेंगे तो ये जो रेटिना जो है ना, ये रेटिना के पास जा करके इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है, जिस कारण कि अब यहाँ पे अच्छे से इमेज फॉर्मेशन होगा, जो कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो हम लोग करेक्शन को भी समझे, यहाँ पे डिफेक्ट को भी देखें, करेक्शन को भी देखें, इतना आपको मायोपिया में पढ़ना है, ठीक है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम देगा ही देगा, इसीलिए डायग्राम करके जाना है। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। अब एक जब पढ़ लिए तो दूसरा उसके ऑपोजिट है, ठीक है। क्या है भाई, ये है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस ये जनरली देखने को मिलता है थोड़ा सा एज वाले को, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि एजेड वाले उसमें क्या होता है कि वहाँ पे सामने वाले चीज़ को क्लियरली हम लोग नहीं देख पाते हैं ना, सामने वाले चीज़ को नहीं देख पाना, दूर वाले चीज़ को क्लियरली देखना। क्लियर है, क्या होता है यहाँ पे कि अफेक्टेड पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई चीज़ अगर दूर में अगर है तो उसको हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, बट कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन सामने वाले चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इश्यू क्या होता है, यहाँ पे जो इमेज जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वो आगे नहीं होके, ना ही रेटिना पे होके, ये रेटिना के और आगे चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन जाना। इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिस कारण क्या होता है, हम लोग को देखने में इश्यू होता है। क्लियर है, तो ये क्या है, यहाँ पे कॉजेस क्या है, ये होने का कॉजेस क्या है कि फोकल लेंथ जो होता है ना आई का, वो बहुत बड़ा हो जाता है, इट्स टू लॉन्ग एंड आई विल बिकम टू स्मॉल, बस। तो कोई भी चीज़, ये जितना भी ये सिस्टमेटिक हम लोग का आई जो बना हुआ है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी चेंजेस अगर आ जाए तो ये सारे डिफेक्ट होना ही है, ठीक है। अब क्या है भाई, इसको भी करेक्शन करने का क्या है, अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यहाँ पे लगाना है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ आई टू फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा देना है, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस लगा देना। कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, ये इमेज जो बाहर में जो बन जो रहा था वो फिर से अपने रेटिना पे बनने लगेगा। रेटिना पे जहाँ से बना तो क्लियर इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात इतना ही है कि हम लोग तो आई को भाई पढ़े अच्छे से, हम लोग इतना चीज़ तो अब समझ ही चुके हैं कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन अगर रेटिना पे अगर हो तो हम लोग को क्लियरली समझ में आता है, और ये ऑप्टिक नर्व जो है एकदम मतलब सही सिग्नल देता है ब्रेन को, और हम लोग सही चीज़ क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन अगर इमेज फॉर्मेशन रेटिना के आगे या फिर पीछे अगर होने अगर लगे तो ही दिक्कत होने लगता है, और ये सारे डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या देखे, ह्यूमन आई के डिफेक्ट के बारे में देखे, मायोपिया भी हम लोग देखे, हाइपरमेट्रोपिया भी देखे, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस बेस इसमें भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। सो ये सारे पढ़ के जाना ही जाना है, एग्जाम के बेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्टूडेंट नहीं भी है उनको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारे डिफेक्ट को समझे। आई होप कि मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज से समझाया, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर अच्छा अगर लगे तो आप लोग सपोर्ट करके ज़रूर जाइएगा। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद।